हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से तना रूपांतरित होकर एक पुष्प का निर्माण करता है और ये इसके आवश्यक और सहायक अंगों के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम लोग इसके जो आवश्यक अंग होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो हमने एक गन्ने का एग्जाम्पल लिया था। गन्ने के बजाय बम्बू का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बम्बू मतलब बाँस, बम्बू में तंबू। और देखा था कि जो इसकी संधि होती हैं और बीच बीच में संधि पर्व होते हैं। संधि से वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर यानी कि पुमंग और जायांग का डेवलपमेंट होता है। और अब देखेंगे इसके जो आवश्यक अंग होते हैं यानी कि पुमंग और जायांग, उनकी संरचना कैसे होती है। तो पहले पुमंग के बारे में जानते हैं। पुमंग, तो यहाँ पर हमें पुंकेसर दिख रहे हैं, मतलब ये पूरा पुमंग का रूप है। और एक पुंकेसर को निकाल के देखते हैं। तो एक पुंकेसर को जब निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये पुंकेसर कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पुतंतु। ज़्यादातर जो पुष्प होते हैं उनका जो परागकोश होता है उनमें दो पाली होती हैं। दो पाली मतलब एक इधर पाली और एक इधर पाली, ये दो पाली होंगी। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें एक पाली भी हो सकती है और वो बहुत कम मिलते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि गुड़हल का पेड़ है, उसका जो पुंकेसर होता है उसमें एक ही पाली होती है। अब ये पाली ये दिखेगा कैसे अंदर से। परागकोश, परागकोश में दो पाली हैं। ये परागकोश में दो पाली हैं। अब ये जो दोनों पाली होती हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ये डिवाइड रहती हैं दो पार्ट में और इस तरह से इनके अंदर चार कोष्ठ बनते हैं। यानी कि एक परागकोश के अंदर दो पाली और वो दो पाली, उन दो पाली में चार कोष्ठ। और इस तरह से ये जो कोष्ठ होते हैं इनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पुमंग की। अब बात करते हैं जायांग की। तो देखिए जायांग की संरचना कुछ ऐसी होती है। सबसे ऊपर के इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। और जो सबसे नीचे का गोल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अब देखिए अंडाशय के अंदर क्या होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ये हैं बीजांड। अगर एक बीजांड की संरचना बाहर निकाल के बना के देखें तो कैसा दिखेगा, क्योंकि एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड हो सकते हैं और एक बीजांड की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये है बीजांड की संरचना। ठीक है,
ये बीजांड होता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। अब देखिए, जब निषेचन की क्रिया के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो ये परागकोश है, परागकोश फटता है और परागकण उड़ के कीट के माध्यम से या हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं ऐसे, और फिर परागकणों से परागकण वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है इनको, और इनसे पराग नलिका का विकास होता है। पराग नलिका का विकास होना शुरू हो जाता है और वो वर्तिका से होकर के अंडाशय तक पहुंचती है। ये अंडाशय तक पहुंचेगी और ये जो पराग नलिका है इसी में होता है नर युग्मक, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है इसके अंदर होती है अंड कोशिका, और नर युग्मक अंड कोशिका से मिल करके, ये मान लीजिए पराग नलिका इधर से आई और नर युग्मक अंड कोशिका से मिल करके निषेचन की क्रिया करता है। तो ये हमारी संरचना हो गई जायांग की। देखिए, ज़्यादातर पुष्पों में क्या होता है कि जो जायांग है उसका डेवलपमेंट सबसे ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जैसे कि सूरजमुखी का पुष्प और अमरूद का पुष्प। इनमें क्या होता है कि जो जायांग है वो नीचे की तरफ डेवलप होता है, तो ऐसे पुष्पों को बोलते हैं ओरी इन्फीरियर, यानी कि अंडाशय नीचे की तरफ होता है उनमें। तो ये थी वीडियो हमारे पुष्प के जो आवश्यक अंग होते हैं उनकी संरचना के बारे में, और ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। थैंक यू।